नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर। मतलब जो चुनौतियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उन पर गहराई से। हमारे पास कई सारे लेख हैं, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और कुछ जमीनी परियोजनाओं के नोट्स भी। तो कोशिश यही रहेगी कि इनसे जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सामने लाएं। और शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो आत्महत्याएं हुई उनमें करीब 73% पुरुष थे। 73%? हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं लगता है ना? इसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी सामाजिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। चलिए इसी को और समझते हैं। ये जो 73% का आंकड़ा है, हाँ। इसका मतलब हुआ कि 2021 में महिलाओं की तुलना में लगभग 74,000 ज्यादा पुरुषों ने अपनी जान ली। हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है। और ये भी कि 18 से 59 साल के पुरुषों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। और एक और बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, दिहाड़ी मजदूर। जी, दिहाड़ी मजदूरों का आंकड़ा। उनमें आत्महत्या के मामले 2014 से 21 के बीच 170% से ज्यादा बढ़े हैं। हाँ, 170%। ये बहुत तेज बढ़ोतरी है। क्या ये सिर्फ पैसों की तंगी है या कुछ और भी है? देखिए, आर्थिक तंगी तो एक अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर दिहाड़ी मजदूरों के मामले में आर्थिक असुरक्षा, रोजगार की अनिश्चितता। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये आंकड़े कहीं बड़े संकट की तरफ इशारा करते हैं। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आत्महत्या की बात नहीं है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 वाला वो बताता है कि लगभग 14% भारतीय, मतलब करीब 14% लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। 14%? ये भी कम नहीं है। बिल्कुल। और WHO तो कहता है कि हर 4 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन महसूस करता है। हर 4 में से एक? बाप रे। जी। और फिर आया कोविड-19। उसने तो शायद हालात और बिगाड़ दिए। हाँ बिल्कुल, कोविड ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। लैंसेट की एक रिपोर्ट थी 2020 की। उसने दिखाया कि दुनिया भर में डिप्रेशन करीब 28% और एंजाइटी 26% बढ़ गई। अच्छा, वैश्विक स्तर पर इतना असर पड़ा? जी हाँ। और WHO का एक सर्वे था जिसमें पता चला कि महामारी की वजह से 90% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। तो मतलब एक तरफ समस्या बढ़ी, दूसरी तरफ मदद मिलने में और दिक्कतें आ गई। बिल्कुल सही। तो ये सब मिलकर एक तरह का एक मौन संकट क्यों बन गया है, खासकर पुरुषों के लिए? वो क्यों नहीं मदद मांग पाते? इसके पीछे ना कई गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसे? हमारे समाज में देखिए, पुरुषों से हमेशा एक उम्मीद होती है कि वो मजबूत रहें, अपनी भावनाएं छुपाएं, दर्द जाहिर ना करें। मर्द को दर्द नहीं होता वाली सोच। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कमजोरी दिखाना, मतलब मर्दानगी पर सवाल उठना। टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ, कई जगह ये बात उठाई गई है। फिर परिवार का पेट पालने का दबाव, घर की इज्जत का सवाल, ये सारे बोझ मिलकर उन्हें अपनी तकलीफ किसी से कहने से रोकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पुरुष महसूस नहीं करते, या उनका तरीका अलग है महसूस करने का? नहीं, महसूस तो बिल्कुल करते हैं। दर्द, तनाव, चिंता, सब कुछ। लेकिन उसे व्यक्त करने का, उससे निपटने का तरीका अक्सर अलग हो जाता है। जैसा डाउन टू अर्थ के लेख में भी जिक्र था, पुरुष अक्सर तनाव को बाहर की तरफ निकालते हैं। बाहर की तरफ मतलब? गुस्से के रूप में, या नशे की तरफ जाकर, या कोई जोखिम भरा काम करके। अच्छा। जबकि महिलाएं अक्सर तनाव को अंदर ही अंदर झेलती हैं, जो फिर डिप्रेशन या एंजाइटी बन जाता है। शारीरिक स्तर पर भी फर्क है। तनाव में पुरुषों में लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया, वो एड्रेनलिन रश, ज्यादा होता है, जबकि महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का असर ज्यादा देखा गया है, जिसे देखभाल और दोस्ती प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों के तनाव के जो संकेत हैं, जैसे गुस्सा या नशा, उन्हें शायद हम परेशानी का संकेत समझते ही नहीं, बस उनका व्यवहार मान लेते हैं। बिल्कुल, यही होता है अक्सर। उसे उनकी आदत या नेचर मान लिया जाता है, उनकी तकलीफ नहीं। और यहीं से जुड़ता है सामाजिक कलंक, यानी स्टिग्मा। हाँ। लोग क्या कहेंगे, पागल समझेंगे, ये डर पुरुषों को मदद मांगने से बहुत रोकता है। और कई बार वो क्या करते हैं, नशे के जरिए खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन एक तरह से। बिल्कुल। ऊपर से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, जिसे हेल्थ लिटरेसी कहते हैं, उसकी भी कमी है। और फिर हमारे सिस्टम की भी तो बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कास इंडिया, ORF, इनकी रिपोर्ट्स साफ बताती हैं, हमारे यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर
मुश्किल से 0.75 मनोचिकित्सक हैं। सिर्फ 0.75? जी, जबकि WHO कहता है कि कम से कम 3 होने चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। और गांव में तो हालत और भी खराब है। इलाज महंगा भी है और स्वास्थ्य बजट का बहुत छोटा मामूली सा हिस्सा इस पर खर्च होता है, शायद 0.05% के करीब। ओह, तो चुनौतियां तो सच में बहुत बड़ी हैं। सिस्टम का गैप, सामाजिक दबाव, स्टिग्मा। लेकिन क्या कुछ उम्मीद की किरण भी है? जी। कोई नए तरीके सामने आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI? हाँ, तकनीक एक उम्मीद जरूर जगा रही है। AI वाले चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे फोर्टिस का अदेउ ऐप है या मनोधयम है, ये उन पुरुषों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकते हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। मतलब किसी से सीधे बात करने में जो झिझक होती है। बिल्कुल, स्टिग्मा का डर, जज किए जाने का डर, तो ये चैटबॉट एक सुरक्षित गुमनाम स्पेस दे सकते हैं और आसानी से उपलब्ध भी हैं। यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कतें भी हैं? हाँ, कुछ चिंताएं हैं, जैसे एल्गोरिथम में कहीं कोई बायस ना हो, डेटा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तो AI एक टूल है, पर इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और तकनीक के अलावा क्या जमीनी स्तर पर, समुदाय के स्तर पर कुछ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और वो बहुत जरूरी भी है। कम्युनिटी बेस्ड पहलें, उत्तराखंड में बुलंस प्रोजेक्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया था, नई दिशा नाम से। नई दिशा? क्या था ये? ये 15 से 24 साल के युवाओं के लिए था। उन्हीं के साथियों ने, मतलब पीयर ग्रुप ने 17 हफ्तों का एक ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम चलाया। इसमें आत्मसम्मान, जीवन के लक्ष्य, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर खुली बातचीत होती थी। अच्छा, मतलब युवा आपस में ही बात कर रहे थे? जी, और नतीजे बहुत अच्छे आए। उन युवाओं के मेंटल हेल्थ स्कोर बेहतर हुए, अकेलापन कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। एक लड़के का अनुभव तो बहुत ही प्रेरणादायक था। उसने बताया कि कैसे ग्रुप की वजह से उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। वाह, ये दिखाता है कि आपस में जुड़ना, बात करना कितना असरदार हो सकता है। बिल्कुल। पीयर सपोर्ट यानी साथियों का सहारा बहुत शक्तिशाली चीज है। ये वाकई अच्छी खबर है, और हमें ये भी याद दिलाना चाहिए कि हेल्पलाइन भी तो मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। कई राष्ट्रीय हेल्पलाइन हैं, जैसे टेलीमानस है, उसका नंबर है 14416। किरण हेल्पलाइन है 1800-599-0019। और भी कई हैं जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DPWD की लिस्ट में मिल जाएंगी। तो मदद के रास्ते हैं, बस उन तक पहुंचने की और उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, भारत में पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर, जटिल मुद्दा है। इसकी जड़ें हमारे सामाजिक ताने बाने में, मर्दानगी की पारंपरिक सोच में और स्टिग्मा में बहुत गहरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन AI और खास तौर पर पीयर सपोर्ट जैसे नए समाधान उम्मीद भी जगाते हैं। सबसे बड़ी जरूरत शायद इस चुप्पी को तोड़ने की है, बातचीत शुरू करने की है। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमारे स्रोत यही बता रहे हैं कि पुरुषों के लिए अपनी भावनाओं पर, अपनी मुश्किलों पर बात करना कितना कठिन है। तो क्या टेक्नोलॉजी और ये कम्युनिटी प्रोग्राम्स इस गहरी हिचकिचाहट को वाकई में दूर कर पाएंगे, या फिर हमें समाज के तौर पर मर्दानगी की जो परिभाषा है उसे ही बुनियादी तौर पे बदलने की जरूरत है?